माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ और ये जो है ये मिरर हैंगिंग है। मिरर का के राउंड शेप का जो मिरर है उसके उसी के हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो चीज़ चाहिए उसमें 2 कलर के हमें कॉर्ड चाहिए और 8 इंच का मैंने एक रिंग लिया है, एक 2.5 इंच का रिंग लिया है। 8 इंच के मैंने 2 रिंग लिए हैं, एक 2.5 इंच का रिंग लिया है। सीज़र तो नेसेसिटी ही है एंड प्लस उसके अलावा लाइटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहले जो छोटी रिंग है 2.5 इंच की, उसमें मैंने पिंक कॉर्ड एक पिंक कॉर्ड जो है वो लगभग 4 मीटर का वो मैंने डाला है, रैप किया है। और उसके बाद फिर ये एक पर्पल डाला है, वो भी 4 मीटर का है। ये हम ऐसे करेंगे कि एक पिंक कॉर्ड डालने के बाद एक पर्पल कॉर्ड डालेंगे और बीच में हम लोग 8 पिंक कॉर्ड डालेंगे, देखिए। और उसके बाद फिर पर्पल और फिर एक पिंक कॉर्ड डालेंगे और इसी तरह इस पूरे रिंग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बीच में मैंने 8 कॉर्ड डाला है पिंक, उसके दोनों बगल में पर्पल डाला है और उसके दोनों बगल में फिर पिंक डाला है। मतलब 8 पिंक कॉर्ड, उसके बाद एक पर्पल और फिर एक पिंक कॉर्ड। तो इस रिंग पे हम लोग ऐसे डाल लेंगे, इस तरह से डालेंगे। और अब मैंने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो जो हम लोग जो एक साइड किसी भी लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड से आप जो पिंक वाला कॉर्ड है उसमें पहला कॉर्ड छोड़ के दूसरे कॉर्ड से हम दूसरे कॉर्ड पे बाकी सारे कॉर्ड जो है हाफ तक, मतलब अगर बीच में जो 8 कॉर्ड है उसके 4 कॉर्ड तक हम लोग जो है वहाँ पाइपिंग करेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ये वी शेप में आएगा, मतलब ऊपर से कॉर्ड पाइपिंग करते थोड़ा सा हम लोग उसको तिरछे में रखेंगे कॉर्ड को, जिससे कि ये वी शेप बने। दोनों साइड से पाइपिंग करेंगे तो बीच में वी शेप ऐसा बने। सॉरी, मेरे गले में भी खराश है तो माफ़ करें मुझे इसके लिए। तो ये देखिए ये हमारी पाइपिंग एक साइड की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट है और बस ये हो गई। अब दूसरे साइड से, अच्छा इसी साइड से जो फिर हम लोग पहला वाला जो छोड़े हुए थे कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड, उस पर भी हम लोग डबल फिर पाइपिंग कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है डबल पाइपिंग हो जाएगी। ये डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। आप मिरर के लिए ये डिज़ाइन ट्राई करेंगे और बनने के बाद वाकई मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा। आई होप कि आप लोगों को भी ये डिज़ाइन पसंद है, अच्छा लगे आप लोगों को। तो ये देखिए ये पाइपिंग मैं एक साइड से कर रही हूँ और अब ये भी कंप्लीट होने वाली है। देखिए एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे साइड की भी सेम वैसे ही हम लोग पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये दोनों साइड की पाइपिंग हो चुकी है बिल्कुल। अब जो है एक साइड से हम लोग पर्पल वाला 2 कॉर्ड जो है वो छोड़ देंगे और बीच सेंटर के 2 पिंक कॉर्ड है वो छोड़ देंगे और बाकी जो भी कॉर्ड बचते हैं 8 कॉर्ड बचेंगे हमारे पास, उसका हम लोग सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। बीच में सेंटर में 4 और 2-2 दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड लेकर ये स्क्वायर नॉट मैंने लगा लिया। और अब इसको इस तरह से देखिए यू शेप में पाइपिंग करेंगे। तो पर्पल वाला जो है इसके ये देखिए इस तरह से
हम लोग पर्पल वाले के ऊपर पाइपिंग करते जाएंगे। यहाँ ये बात समझने वाली है कि हमें जिससे पाइपिंग करनी, जिस कलर की पाइपिंग चाहिए होती है वो कॉर्ड हम नीचे रखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पर्पल कलर की पाइपिंग चाहिए होती तो मैं पर्पल कलर की कॉर्ड जो है वो नीचे रखती और पिंक कलर के कॉर्ड को ऊपर रख के और फिर पाइपिंग करती। लेकिन चूँकि मुझे यहाँ पिंक कलर की कॉर्ड से पाइपिंग चाहिए तो पर्पल वाले कॉर्ड को मैं ऊपर रख रही हूँ और उसके नीचे पिंक वाले कॉर्ड को रख के मैं पाइपिंग कर रही हूँ। ये देखिए तो बिल्कुल ये जो है इस तरह से, एक तरह से ये पेटल कहिए या लीफ के शेप में ये यहाँ पे कंप्लीट होने को आया है। और जो हमने वहाँ सेंटर में 2 कॉर्ड जो छोड़े थे उससे भी पाइपिंग कर लेंगे। अब इसको उसके नीचे से दूसरा वाला जो कॉर्ड पर्पल वाला है उससे भी हम लोग उस पर भी पाइपिंग कर लेंगे। बहुत इजी ये भी डिज़ाइन है पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप कह सकते हो कि ये एक पैटर्न पूरा बनने पे ये लगेगा या तो बटरफ्लाई लगेगा या फिर ऐसे लगेगा कि बीच में एक फ्लावर है, चारों तरफ से उसके 4 पेटल्स निकले हों लीफ शेप में। और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया एक साइड का। अब दूसरे साइड भी हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे, दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड छोड़ेंगे। और देखिए मैंने ये दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लिया। अब जो बीच में जो ये आप देखिए पर्पल कॉर्ड आ गया है, इन चारों कॉर्ड को लेके हम स्क्वायर नॉट डालेंगे टाइटली, बिल्कुल टाइट हाथ के साथ डालेंगे। हाँ जी। और फिर हम लोग यहाँ पर सिंपल 3 स्क्वायर नॉट और बनाएंगे इसी चारों कॉर्ड को लेके। और ये हो गए लगभग, मतलब टोटल में हमें टोटलिटी में 4 हो गए। तो 4 स्क्वायर नॉट बनाने के बाद इसके बीच वाले कॉर्ड को, पर्पल के बीच वाले कॉर्ड को लेके देखिए ऊपर में जो जगह स्पेस बचा होल है वहाँ से उसको डाल के ऐसे पीछे की तरफ से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे कैसा डिज़ाइन हो जाएगा मुड़ के। और फिर हम यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए एक स्क्वायर नॉट डाल देंगे। अब वापस से फिर हम सबको हाफ कर लेंगे। अब सेंटर से जो है हम 4 मतलब 2 पर्पल और 2 पिंक कॉर्ड छोड़ देंगे और बाकी जो इधर 8 कॉर्ड बचे हुए हैं इनको हम लोग वापस से 2 किनारे 2 और बीच में 4 कॉर्ड लेकर स्क्वायर नॉट बना देंगे। एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे ब्रिक सा। अब ये पर्पल कॉर्ड जो है इससे हम वापस से पाइपिंग करेंगे। पर्पल कॉर्ड को जो है ऊपर रखेंगे और बाकी कॉर्ड से उस पर हम लोग पाइपिंग करेंगे। और ये थोड़ा ऊपर से आते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर झुकता हुआ आएगा, जिससे कि वापस से फिर एक पेटल का ऊपर का शेप बने या लीफ का एक ऐसे हाफ कट शेप बने। इसीलिए ऊपर सेंटर पॉइंट से लेकर
जब हम वापस से राइट हैंड साइड आएंगे तो वहाँ तक थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाते हुए पाइपिंग करेंगे। ये मुकम्मल हो गया, एक पाइपिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर जो एक और कॉर्ड है पर्पल कलर का, उस पर बाकी से वापस से पाइपिंग करेंगे। सॉरी, ये जो भी ठंड का मौसम आ रहा है ना, ये कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कभी हल्की सी गर्मी सी हो रही है, तो ये मौसम बड़ा बुरा होता है। इस मौसम में ना तबीयत कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोल्ड एंड कफ़ की। मुझे तो कम से कम कोल्ड एंड कफ़ की जो है ना, ये परेशानी लगी रहती है। ये देखिए, मैं वापस से कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे लगा कि शायद कुछ ब्लर आ रहा है, तो इसलिए अब ये भी जो है दूसरा वाला जो पाइपिंग है, दूसरा लाइन जो है वो भी कंप्लीट होने को है। और ये कंप्लीट हो चुका। दोनों पर्पल देखिए एक साइड में आ गए, दोनों पर्पल कॉर्ड। अब इसको छोड़ देंगे हम लोग। वापस से इधर 2 छोड़ेंगे, बी सेंटर के 2 पिंक छोड़ के फिर वापस से जो हमारे 8 हमारे पास कॉर्ड बचते हैं, उस कॉर्ड पे हम वापस से इसके स्क्वायर नॉट डालेंगे। बीच में 4 और दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड लेके हम उसका स्क्वायर नॉट डालेंगे। तो ये स्क्वायर नॉट डल गया। अब हम वापस से सेंटर पॉइंट से जो हमारा पिंक कॉर्ड मैंने छोड़ा था, उसे फर्स्ट कॉर्ड को छोड़ के सेकेंड कॉर्ड से हम लोग पाइपिंग करेंगे। बिल्कुल उसको उसी तरह लीफ या पेटल के शेप में ले जाएंगे। यू आधा कर्व जो है अंदर की तरफ यू के शेप में सेंटर से लेके ऊपर कॉर्नर में मिलाते हुए पाइपिंग करेंगे। और अभी हमारा पाइपिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। और अभी ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए लास्ट है और ये कंप्लीट। अब जो फिर एक और पाइपिंग हमारी सबसे पहले और बीच से जो बची थी, उसके ऊपर भी हम लोग पाइपिंग कर लेंगे, तो ये डबल पाइपिंग हो जाएगी। अब ये एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी साइड को भी हम लोग सेम वैसे ही पाइपिंग करके एक पेटल्स या लीफ का शेप दे के उसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये दोनों साइड से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है मैंने दोनों साइड से 6 कॉर्ड छोड़ दिया है और बिल्कुल सेंटर के 4 कॉर्ड को लेके मैंने वहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाया है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको हाफ कर लेंगे बीच सेंटर वाले को, और दोनों साइड से हम पूरे सारे को लगाएंगे स्क्वायर नॉट। यानी सबसे पहले ऊपर वो 1, फिर 2, फिर 3, जब तक कि वो पूरा लाइन में बराबर ना आ जाए तब तक हम वहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए पहला और दूसरा लाइन है ये। और फिर ये लास्ट का ये वाला जो साइड का बचा,
भी मैंने लगा लिया। और हमने तो 6 कॉर्ड ऑलरेडी पहले से ही छोड़ा हुआ है दोनों साइड किनारे से। तो देखिए ऐसे 3 लाइन हम लोग स्क्वायर नॉट लगा के इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये बिल्कुल देखिए जैसे वी शेप में आ जाता है ना। 1 2 स्क्वायर नॉट, फिर 3 स्क्वायर नॉट, फिर 3 स्क्वायर नॉट का फिर 2 और फिर 1, ऐसे वी शेप में मैंने स्क्वायर नॉट लगाया। और अब मैं एक रिंग लेके उसको उस पर बाकी जो इधर दोनों साइड के 6 कॉर्ड छोड़ दिया है और बीच के जो भी कॉर्ड है उनको लेके मैं उसको रैप कर रही हूँ, यानी जो रिंग जो है उसको इसमें अटैच कर रही हूँ कॉर्ड की मदद से। देखिए एक साइड मैं करने लगी हूँ, ऑलमोस्ट होने ही वाला है। बाकी जो इधर कॉर्ड बचे हैं इनको भी मैं अब इसमें अटैच कर लूँगी रैप करके। और ये डबल रैप करना है, हर एक कॉर्ड से डबल रैप करना है। 2 टाइम्स रैप करेंगे हम हर एक कॉर्ड को। तो अब ये देखिए बीच के सारे कॉर्ड रैप होके अटैच हो गए हैं और बाकी इधर 6 दोनों साइड से 6 कॉर्ड बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम लोग किनारे के जो 2 कॉर्ड पिंक है वो लेके एक बार नीचे की ओर से एक बार ऊपर की ओर से देखिए मैं उस पर ऐसे रैप कर रही हूँ। मैं स्क्वायर नॉट टाइप का डाल रही हूँ, एक बार नीचे से ले जाके एक बार ऊपर से लाके। और ये देखिए ये 3 बार हम लोग करेंगे, 3 नॉट बनाएंगे, डबल करके 3 नॉट बनाएंगे। ये देखिए हो गया। अब जो पर्पल वाला है उसमें जो पर्पल वाला है उसमें मैं एक बीड डालूंगी। फर्स्ट कॉर्ड जो है पर्पल का पिंक वाले के बाद उस पर मैंने बीड डाला और उसको भी मैं अब रैप कर रही हूँ। जो पिंक वाला जो है उस पर पर्पल वाले से मैं पाइपिंग कर रही हूँ। अब मैं पूरे लाइन से पाइपिंग करूँगी, जितने भी हमारे कॉर्ड बचे हैं उन सबको, मतलब साइड के जो 6 कॉर्ड हैं उनमें से 2 कॉर्ड तो इधर हो गए, बाकी 4 कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे। अब जो लास्ट का जो कॉर्ड बचा है उसको हम लोग ऐसे देखिए ये ऐसे निकाल लेंगे ताकि वो भी जो है वहाँ डिज़ाइन जो है वो जो हमारा रिंग है उससे अटैच हो जाए। और वापस से हम लोग उसको रिवर्स में
मतलब नीचे की ओर से ऊपर की ओर सारे पाइपिंग कर लेंगे और लास्ट वाला जो है वो छोड़ देंगे। लास्ट वाला कॉर्ड जो है वो छोड़ देंगे, उससे पाइपिंग नहीं होगी। और बाकी अब देखिए, अब मैं वहाँ पे एक पर्पल कलर का लेने लगी हूँ कॉर्ड। लगभग ये 2 मीटर का कॉर्ड है। और अब मैं इस कॉर्ड से बाकी जो रिंग का जो खाली हिस्सा है उस पे मैं वहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाऊंगी, ताकि रिंग जो है वो कहीं खाली ना दिखे, पूरा रिंग कवर हो जाए। ये देखिए। मैं इस पे पूरे पे स्क्वायर नॉट लगाने लगी हूँ। देखिए, इसको पूरा पर्पल वाले कॉर्ड से स्क्वायर नॉट लगा के हम लोग पूरे को रिंग को जो है वो कवर कर देंगे। सेम ऐसे ही हम लोग दूसरे साइड भी करके कर लेंगे पूरा कवर, इस साइड भी और उस साइड भी। साइड भी कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, हमारे 6 कॉर्ड जो किनारे के हैं, हमने फिर वही पहले की तरह मैं सबसे लास्ट वाले को लेके उस पे जो उसके सेकेंड वाला पिंक है उससे मैं एक नीचे की ओर से एक ऊपर की ओर से मैं ऐसे नॉट लगाऊंगी। देखिए, एक नीचे की ओर से और एक ऊपर की ओर से 3 नॉट बनने चाहिए। डबल करके 3 नॉट बनने चाहिए। अब जो पर्पल वाला है उस पे पहले वाले कॉर्ड पे हम लोग बीट लगाएंगे। और अब वहाँ से हम लोग जो है जिससे हम लोग पाइपिंग कर रहे थे जिस वाले कॉर्ड पे मैंने ऊपर में 3 कॉर्ड पाइपिंग की, बाकी उसी कॉर्ड को लेके बाकी जितने भी दोनों पर्पल और बाकी जो 2 उस साइड 2 पिंक बचे हैं उन सारे कॉर्ड से मैं पाइपिंग कर लूँगी। ये देखिए, पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अब जो वो कॉर्ड है, वो जो हमने डिज़ाइन बनाया है पूरे को, उसमें एक के बाद एक गैप छोड़ के हम लोग एक कॉर्ड जो है उसमें डाल देंगे, ताकि जो वो पर्पल वाले से हम लोगों ने जो रैप किया है वो इसमें अटैच होता चला जाए, वो डिज़ाइन साइड का उससे अटैच होता चला जाए। तो ऐसे मैंने वहाँ पे सीजर की हेल्प से वो कॉर्ड निकाल लिया और वापस से उसको मोड़ के हम लोग पाइपिंग करेंगे। अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर पाइपिंग करेंगे। और फिर ये देखिए, पाइपिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब वापस से जो है जो लास्ट वाला वो पकड़ेंगे और उस पे वापस से हम जो है एक नीचे की ओर से एक ऊपर की ओर से पाइपिंग करना शुरू करेंगे। ये एक नॉट बन गया। ये देखिए, मैं बिल्कुल स्लो में दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ये 2 नॉट बन गया। वापस से देखिए, अब मैं तीसरा ये नॉट बनाने लगी हूँ। ये देखिए, तीसरा नॉट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है पर्पल वाला जो है
पहला कॉर्ड, इसमें बीड्स डालेंगे। मैंने यहाँ वुडन बीड का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी कलर का बीड डाल सकते हैं जो डिज़ाइन को इन्हेंस करे। मेरे पास फ़िलहाल यही बीड था तो मैंने यही बीड डाल दिया। अब जिस पे पाइपिंग हो रही थी उसी कॉर्ड पे बाकी फिर जो 4 कॉर्ड और बचे हैं उनसे हम पाइपिंग करते जाएंगे। एक पर्पल वाले से हो गया, दूसरे पर्पल वाले से मैं कर रही हूँ पाइपिंग। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने बिल्कुल स्लो रखा है कि आप लोग को समझ में आए। अब बाकी जो 2 कॉर्ड और बचे हैं पिंक वाले, उससे भी पाइपिंग कर देंगे। और अब जो जिस कॉर्ड पे पाइपिंग हो रही थी उसी को सीजर की हेल्प से एक होल छोड़ के दूसरे होल, ये बीच में पर्पल वाला जो हमने किया है उसको उसमें एक गैप छोड़ के दूसरे गैप पे हम लोग ऐसे ही उस कॉर्ड को डाल के ऊपर की ओर से नीचे में निकाल लेंगे ताकि डिज़ाइन अटैच होता जाए, रिंग के साथ अटैच होता जाए। थोड़ी यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ रही है पर कॉर्ड निकल गया। हाँ जी, अब वापस से हम अब नीचे की से ऊपर की ओर पाइपिंग करेंगे। उसी कॉर्ड पे बाकी सारे कॉर्ड से हम नीचे से ऊपर की ओर पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से ये पूरे दोनों तरफ यही डिज़ाइन जो है पूरे सर्कल पे बनेगी। हाफ सर्कल मतलब आधा लेफ्ट हैंड साइड आधा राइट हैंड साइड। जहाँ तक भी ये पर्पल वाला आपको हमने उस पर रैप किया है रिंग पे, वहाँ तक ये डिज़ाइन बनेगी। फिर अब वही हमने 3 नॉट लेना है, एक नीचे की ओर से ऊपर की ओर से रैप करते हुए। तो देखिए दोनों साइड से डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो रिंग है वो लेके नीचे की ओर से दूसरी रिंग रख के अब उसको भी मैं रैप करने लगी हूँ। ये देखिए, ताकि उसके बीच में मिरर को फंसाया जा सके। तो देखिए मैं ऐसे बीच की जो भी कॉर्ड थे जिसको मैंने ऊपर में रैप किया था अटैच करने के लिए, उसको मैं तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इसलिए मैंने रिंग को थोड़ा ऊपर की ओर कर लिया। आपको जैसे हो, आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी ऊपर की ओर करके कर सकते हैं या फिर उसको मतलब पलट के भी आप इसको ऐसे रैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे जो मैं कुछ और जब बनाऊंगी मिरर का या घड़ी का कुछ भी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि और अच्छे से कि
इसको कैसे रैप करते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ऊपर वाला कंप्लीट होने वाला है रैप। तो देखिए एक साइड पूरा ये मुकम्मल हो गया है और अब यहाँ पे जो मैं मिरर जो है वो लगाने वाली, तो रिंग को मैंने नीचे कर लिया और उसके बीच में मिरर डाल के फंसा दिया मैंने। और अब मैं नीचे वाले रिंग को, देखिए ये ऐसे रिंग को डाल दिया और अब मैं नीचे वाले रिंग में पहले सारे कॉर्ड डाल के रैप कर लूँगी और ये डबल डबल रैप करूँगी मैं, ताकि जो मिरर है वो अच्छे से वहाँ पे सेटल हो जाए दोनों रिंग के बीच में। हम देखिए नीचे की ओर जो हमारा रिंग है उसमें सारे कॉर्ड रैप हो चुके हैं। अब जो ऊपर की ओर जहाँ हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, ऊपर की ओर जो रिंग का हिस्सा बचा हुआ है, अब वो सारा हम लोग जो कॉर्ड है ऊपर की ओर रैप करेंगे, डबल डबल रैप करेंगे, ताकि वो अच्छे से सिक्योर भी हो जाए हमारा मिरर और फिर हम नीचे आगे भी नीचे अच्छे से डिज़ाइन बना पाएँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको रैप कर लेती हूँ।
अब देखिए बिल्कुल ही अच्छे से जो है वो रैप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो दोनों जो पर्पल से हम लोगों ने अपने रिंग को रैप किया था वो वहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैंने काट लिया और अब उसको मैं लाइटर के हेल्प से उसको नीचे की ओर उसको स्टिक कर दूँगी और उसको वहाँ पे स्टिक करके उसको सिक्योर कर दूँगी दोनों ही साइड। दोनों ही साइड में इसको स्टिक करके इसको कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से स्टिक कर दूँ दोनों पर्पल कॉर्ड को। हाँ जी, तो देखिए ये हो गया। और अब हमारे वापस से उतने ही कॉर्ड जितने हमने ऊपर शुरुआत की थी वो उतने ही कॉर्ड है हमारे, मतलब टोटल कितने कॉर्ड हैं हमारे टोटल है 8, 2 10 और 2 12 कॉर्ड जो हमने शुरुआत की थी शुरू से वही कॉर्ड है। और अब मैं जो ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया था वो फ्लावर वाला या बटरफ्लाई जो भी आप कहें, जैसा भी आपको लग रहा हो, वो डिज़ाइन को वापस से हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे। तो देखिए मैं वैसे ही उसको फिर से रैप करने लगी हूँ, मैं पाइपिंग करने लगी हूँ ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और मैं ऐसे इसको पाइपिंग करने लगी हूँ। उसमें फिर डबल पाइपिंग होगी। सेम टू सेम जो डिज़ाइन मैंने ऊपर में बनाया है वही डिज़ाइन नीचे भी हम बनाएंगे।
अच्छा देखिए, अब जो मैं नीचे स्क्वायर नॉट डालने लगी हूँ, तो अब मैंने जो 6 कॉर्ड छोड़ा हुआ था ये सारे कॉर्ड जितने भी, वो ऐसा कुछ नहीं, पर्पल से लेके इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक जितने कॉर्ड हैं उन सब पे मैं स्क्वायर नॉट डालूँगी और उसको बिल्कुल एक बराबर में एक लाइन में ले आऊँगी। ये देखिए बिल्कुल एक बराबर में ये स्क्वायर नॉट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप एक रिंग ले सकते हैं, एक मोबाइल होल्डर या होल्डर बनाने के लिए, पर मैं यहाँ मैं होल्डर बनाने की कोई रिंग नहीं ले रही हूँ। मैं जो ऊपर में गैप है वहाँ पर एक साइड पर्पल और एक साइड पिंक 2-2 मीटर का मैं कॉर्ड लेके इसको ऐसे, देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर नॉट डाल रही हूँ और मैं इसी के ऊपर बाकी और भी जितने कॉर्ड हमने पीछे की ओर लिए हैं उतने ही कॉर्ड हम आगे की ओर इसमें और भी इसमें डालेंगे और उसी को हम लोग स्क्वायर नॉट वाला डिज़ाइन बनाते हुए एक मोबाइल होल्डर या होल्डर जो भी है, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, कुछ मेकअप का सामान रख सकते हैं। अगर ये शीशा है तो जैसे मैंने शीशे पे बनाया, मिरर का बनाया है, तो आप इसमें कॉम्ब या और भी जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं। तो हम ऐसे एक होल्डर बना रहे हैं और मैं यहाँ पर जो हूँ एक पिंक और एक पर्पल अल्टरनेट करके मैं यहाँ पर ये कॉर्ड डाल रही हूँ और मैंने उतने ही कॉर्ड डाले हैं जो पीछे जो मैंने कॉर्ड ऊपर में लिए थे, यानी हमने 12 कॉर्ड लिए थे तो आगे की ओर भी मैं 12 कॉर्ड डाल रही हूँ। 2 कॉर्ड तो मैंने पहले ही डाल दिया था जो कि मैंने इस दोनों साइड से जोड़ा है और उसके बाद बाकी 10 कॉर्ड मैं ऐसे और इसमें ऐसे इस तरह से डाल रही हूँ। तो देखिए ये सारे कॉर्ड ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक कॉर्ड और बचा हुआ है साइड में। तो ये सारे कॉर्ड, अच्छा एक कॉर्ड और पर्पल बचा हुआ है, तो ये अब सारे कॉर्ड जो है बिल्कुल हो चुके हैं। अब हम एक साइड से पकड़ के सीधे सिंपल स्क्वायर नॉट आगे से पीछे की ओर सिंपल स्क्वायर नॉट डालते जाएंगे और आपकी जितनी इच्छा हो उतने इंच आप उतना लंबा बना सकते हैं। तो मैं लगभग इसमें 8 राउंड तक मैंने स्क्वायर नॉट बनाया है और बनाने के बाद फिर उसको लास्ट में मैं क्लोज करूँगी। 8 लाइन बनाई है मैंने, 8 से 9 लाइन। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैंने ये इस तरह से ये बन गया है बिल्कुल होल्डर, देखिए आगे से पीछे की ओर बिल्कुल। और अब जो नीचे कॉर्ड बचे हैं उसको हम लोग ऐसे बिल्कुल अच्छा टाइटली पकड़ लेंगे और उसके अपोजिट मतलब पर्पल कलर का एक अच्छा सा कॉर्ड लेकर, लगभग 1 मीटर कॉर्ड लेकर, 1 मीटर से थोड़ा कम कॉर्ड लेकर देखिए ऐसे नॉट लगाएंगे और उसको अच्छे से रैप करेंगे, कुछ दूर तक अच्छे से रैप करेंगे। ये देखिए एकदम टाइट हाथों से, टाइटली एकदम कि बिल्कुल वहाँ पे कोई गैप ना रहे, कोई होल ना रहे, बिल्कुल टाइटली उसको ऐसे रैप करते जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे पीछे की ओर इस तरह से करते हुए पूरा आगे से पीछे की ओर इसको रैप करते जाएंगे। और अब जो ऊपर हमने रखा है लूप लगाया था उस लूप में इसको फंसा के ऐसे नीचे की ओर खींच लेंगे जिससे कि बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। आप फिर उसके यहाँ पे एक नॉट लगा सकते हैं पर कोई ज़रूरी नहीं। अगर कॉटन कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ नॉट लगाइए, अगर नायलॉन का कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप आराम से काट लीजिए और फिर उसको लाइटर के हेल्प से उसको आराम से स्टिक करके सिक्योर कर लीजिए। ये देखिए मैं आराम से लाइटर के हेल्प से उसको
स्टिक करके बिल्कुल सिक्योर कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो गया। अच्छा लग रहा है वैसे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अच्छा देखिए, अब जो नीचे के हमारे कॉर्ड बचे हैं, हम चाहे तो यहाँ पर इसको काट ले सकते हैं, काट के, और इसमें जो है हम लोग बेल वाला जो ये है होता है हम लोग के पास बीट्स होते हैं, वो हम लगा सकते हैं। पर मुझे अननेसेसरी चीज़ें जो एक्सेसरीज एक्स्ट्रा लगाने की अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम मैक्रम की चीज़ें बना रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा मैक्रम ही यूज करूँ और उसी के, इसलिए मैंने ऊपर में भी होल्डर बनाने के लिए मैंने कोई रिंग नहीं लगाई थी, मैक्रम से ही किया। और अभी देखिए यहाँ नीचे भी मैं कोई बेल बीट्स नहीं लगा रही, मैं ऐसे देखिए इस तरह के डिज़ाइन बना के पर्टिकुलर जितने भी हैं सारे जितने भी जो छोटे छोटे बचे हुए हैं उनको मैं स्टिक कर दूंगी, और जो लंबे लंबे धागे बचे, कॉर्ड बचे हैं, उनको इसी डिज़ाइन के साथ बना के, और फिर मैं इसको किसी में एक आध मोती बीट्स जो है वो वुडन वाले लगा दूंगी, और कुछ को ऐसे ही छोड़ दूंगी। और देखिए ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब ये एक अलग ही इसका लुक आता है। और जो बेल वाले जो वो है वो तो मैक्सिमम लोग लगाते हैं, मैक्सिमम सभी लगाते हैं बेल वाला बीट्स नीचे की ओर। अगर आप इस तरह से बना के लगाएंगे तो ये थोड़ा एक अलग लगेगा, थोड़ा यूनिक लगेगा। देखिए अब मैं इसमें एक वुडन बीट्स डालने लगी हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ इसको निकालने के लिए, निकल गया। और अब मैं यहाँ पे एक नॉट लगा दूँगी और उसको वहाँ से कट कर लेंगे, और फिर वापस से उसको लाइटर की हेल्प से थोड़ा सिक्योर कर लेंगे। दैट्स ऑल। अब कुछ में तो ऐसे मैं बीट्स लगाऊंगी, कुछ में नहीं लगाऊंगी। कुछ छोटे बनेंगे, ये शेप जो है, जो लीफ की तरह लगभग शेप लगता है इसका, ये थोड़े कुछ छोटे बनेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, पर लगते बहुत खूबसूरत है। आप एक बार ज़रूर नीचे में यूज़ कीजिए जब आप इस चीज़ को इंड करते हैं, वहाँ पे बेल वाले बीट्स की जगह पे आप थोड़ा सा, इसमें ये है कि हाँ थोड़ा सा मेहनत और लगता है, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा टाइम आपका खर्च होता है, पर ये यकीन मानिए बहुत खूबसूरत लगता है, थोड़ा यूनिक भी लगता है, थोड़ा अलग लगता है। तो इस तरह से देखिए मैं सारे के सारे जितने भी लंबे कॉर्ड्स बचे हैं वो सारे का मैं ऐसे ही बना के और इसको इस तरह से सिक्योर कर लूँगी। और जो छोटे, बहुत छोटे इनके नहीं बन सकते, उसको मैं वापस से, ये देखिए बनने के बाद इसका लुक ये आया है। लग रहा है ना खूबसूरत? मुझे तो बहुत सुंदर लगा। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाइए, और मेरे चैनल को, मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और मेरा ये डिज़ाइन इस बार आपको कैसा लगा। तो इससे मैं मोटिवेट होंगी और कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच।